मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में। चर्चा है वंदे मातरम पर। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है 150 साल पूरे कर चुका है। आपत्ति है, सबसे पहले आपत्ति आजादी से पहले कांग्रेस को और वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों को। थोड़ा सा वंदे मातरम गीत को आप भी एक बार के लिए गुनगुना लीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये जो दो पंक्तियां आपने शुरुआत में सुनी हैं, फिलहाल के लिए ये सर्वमान्य पंक्तियां हैं, यानी पूरे देश में इन्हें गाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में आपत्ति है। सबसे पहले आपत्ति आजादी से पहले कांग्रेस को और वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों को कि वो इसे देवी उपासना मानते हैं। साथ ही साथ इसके अर्थ में इसका इतिहास, इसका ओरिजिन है कि इसे अल्टीमेटली लिखा ही मुसलमानों के खिलाफ गया था। इस तरह की अभिव्यक्ति इन शब्दों से है, ऐसा समाज विशेष के लोगों का मानना है। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है 150 साल पूरे कर चुका है। इसी के उपलक्ष्य में हमारी सदन के अंदर 10 घंटे की विस्तृत चर्चा इस पर रखी गई। लेकिन इसी चर्चा में बहुत से ऐसे बिंदु निकले जिनसे भारत की राजनीति के बहुत सारे मायने डिराइव हो रहे हैं। सबसे पहला मायना तो ये कि वंदे मातरम पर चर्चा कराकर सत्ता पक्ष कहीं बंगाल चुनाव को साधने का प्रयास तो नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब चर्चा हो ही रही थी तब नेहरू जी को यह कहते हुए क्यों याद किया जा रहा था कि इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की। तुष्टीकरण का साधारण भाषा में अर्थ है कि किसी एक गुट को खुश करने के लिए किसी के दबाव में आकर राजनीति करना। यहां पर गुट सीधे शब्दों में कही जाए तो मुसलमानों की बात हो रही है। मुसलमानों की बात इसलिए क्योंकि वर्ष 1937 में वंदे मातरम के कंप्लीट गीत में से कांग्रेस ने कुछ छंदों को यानी स्टैंजास को हटा दिया था। क्या राजनीति थी, क्या मजबूरी थी, आज के सेशन में जानेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि वंदे मातरम को मुस्लिम समुदाय क्यों अपने खिलाफ मानता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रेरणा के लिए राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त कर चुका वंदे मातरम आखिर में इतिहास क्या रखता है, वर्तमान में प्रासंगिकता क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार कैसे है और अल्टीमेटली केंद्र सरकार इसे खुद से कैसे जोड़कर बीजेपी चुनाव बंगाल में फायदा लेना चाहती है। आइए आज के सेशन में विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। इतिहास से लेते हुए वर्तमान प्रासंगिकता, तमाम पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष का मत, रीजनल पार्टीज का मत आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। विंटर सेशन चल रहा है और विंटर सेशन में प्रॉपर 10 घंटे की चर्चा केवल वंदे मातरम पर रखे जाने से देश के अंदर बहुत से लोग इस बात पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सत्ता के लिए इंडिगो ने क्या किया चर्चा का विषय नहीं है। महंगाई कैसे बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट किस स्तर पर है, ये तमाम चीजें चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हां, वंदे मातरम चर्चा का विषय। हर पहलू को आज के सेशन में डिस्कस किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी जी का यह बयान कि आप नेहरू जी पर अगर चर्चा करना ही चाहते हैं, उनकी सारी कमियां निकालना चाहते हैं, एक बार में ढूंढ लाइए, 20 घंटे 40 घंटे 60 घंटे जितने घंटे चर्चा करनी है कर लीजिए, फाइनली मुद्दे पर तो आइए ताकि हम आपकी भी बात कर सकें, क्योंकि आपने भी सरकार अब तो नेहरू जी के बराबर चला ही ली है। कौन से हैं वो सांसद जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम? चलिए शुरू करते हैं। इन तमाम बिंदुओं के तहत आज के सेशन में चर्चा होगी। सबसे पहले बंगाल इलेक्शन की तिथि भी जानते चलिए। मई 2026 में संभव है बंगाल का विधानसभा चुनाव, जहां पर इस बार बीजेपी प्रमुख रूप दावेदार बनकर सत्ता के लिए उतरने वाली है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस वहां पर लंबे समय से सत्ता में है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जिस तरह से वंदे मातरम की चर्चा शुरू हुई, उससे सबसे ज्यादा चिंता जिसे सताई वो तृणमूल कांग्रेस टीएमसीई है। सबसे पहले वंदे मातरम के 150 साल के उपलक्ष्य में जो स्पेशल डिस्कशन लोकसभा के अंदर रखा गया, वहां प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा साहब ने, सबने अपने अपने बयान दिए। थोड़ा सा वंदे मातरम गीत को आप भी एक बार के लिए गुनगुना लीजिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। ये जो दो पंक्तियां आपने शुरुआत में सुनी हैं, फिलहाल के लिए ये सर्वमान्य पंक्तियां हैं, यानी पूरे देश में इन्हें गाया जा सकता है। लेकिन इसके बाद की जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में आपत्ति है। सबसे पहले आपत्ति आजादी से पहले कांग्रेस को और वर्तमान में मुस्लिम समुदाय के बहुत से लोगों को कि वो इसे देवी उपासना मानते हैं। साथ ही साथ इसके अर्थ में इसका इतिहास, इसका ओरिजिन है कि इसे अल्टीमेटली लिखा ही मुसलमानों के खिलाफ गया था। इस तरह की अभिव्यक्ति इन शब्दों से है,
ऐसा समाज विशेष के लोगों का मानना है। यही वंदे मातरम के लिए नवंबर 7 को जब 150 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में भारत में 150 वर्ष का सेलिब्रेशन हुआ। वंदे मातरम के 150 वर्ष के सेलिब्रेशन में संस्कृति मंत्रालय की तरफ से विशेष डाक टिकट, विशेष सिक्का, कॉइन सब जारी किया गया और इसी के लिए अब पूरे साल भर के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। इसी विषय पर प्रधानमंत्री के द्वारा बयान दिए गए। पार्लियामेंट में जो कि विंटर सेशन चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सदन में 3 सेशन चलते हैं, जिन्हें आप बीएमडब्ल्यू के नाम से जानते हैं, बजट, मानसून और विंटर सेशन। उस विंटर सेशन की शुरुआत 1 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में हुई। उनमें से एक दिन वंदे मातरम के 150 साल के डिस्कशन के लिए रखा गया और उसी डिस्कशन में प्रधानमंत्री मोदी का बयान आज के दिन वायरल रहा। जब कारण तलाशे गए कि क्या कारण था कि सदन में वंदे मातरम की चर्चा करना तय किया गया, तो 5 बड़े बिंदु बाहर निकल कर आए। पहला, कि इससे राष्ट्रीय भावना और एकता का संदेश प्रसारित होगा। निश्चित ही बंगाल चुनाव से राजनीतिक संकेत भी जाएगा। साथ ही साथ जो 1937 में वंदे मातरम के हिस्से को हटाने को लेकर बहस है, उसे वापस याद दिलाकर कांग्रेस को पहले ही बंगाल में जाने से पहले डरा दिया जाएगा। बंगाल विभाजन और स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाकर एक राष्ट्रवाद की भावना को फिर से जगाया जा सकता है और विपक्ष के साथ टकराव को, चूंकि वर्तमान में विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर इंडिगो द्वारा जो हालत पैदा किए गए, उन हालात पर सरकार से सवाल पूछ सकती है, चुनाव में हुई धांधलियों को लेकर सवाल पूछ सकती है, जो लोकसभा के अंदर चर्चा के बड़े मुद्दे हो सकते थे, उनसे ध्यान हटाना भी मेजर मकसद हो सकता है। पर हमारे देश में चूंकि चुनाव एनी टाइम चलते रहते हैं, तो मुद्दों के साथ में चर्चाएं तो रहेंगी ही। और चूंकि विंटर सेशन 1 से लेकर 19 तारीख तक था, उसमें से 10 घंटे सदन के अंदर अगर किसी रिमार्केबल डे को, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी, जिससे वो इतने चिढ़ते थे कि गीत गबते ही वो पनिशमेंट लगाते थे, लोगों को जेल में डालते थे, तो निश्चित ही उसको याद करना बड़ी बात होगी। 1975 में शुरू हुआ गीत, जिसकी रचना हुई 50 साल जब थे उसके, तब भारत गुलाम था, 100 साल जब थे भारत इमरजेंसी में था, और जब उसके 150 साल थे देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था। ये मैं नहीं, प्रधानमंत्री बोलते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे 150 साल के इतिहास में वंदे मातरम ने देश के बहुत से रूप देखे हैं और आने वाले समय में जब ये 200 साल पूरे करने की तरफ बढ़ेगा, तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में होगा। कुल मिलाकर के जब आप हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में होते हैं, चीजों को इतिहास की दृष्टि से दोहरा रहे होते हैं, इतिहास आपकी आंखों से गुजर रहा होता है, तो आपके अंदर एक प्रेरणा का कारण बनता है। किसी बहुत बड़े बुद्धिजीवी ने कहा है कि इतिहास हमारे लिए यह दर्शाता है कि हम आ कहां से रहे हैं, हमें यह प्रेरणा देता है कि हमारी दिशा और दशा क्या होगी। वो इतिहास ही है जो हमें गलत करने से रोकता है। फिलहाल के लिए विंटर सेशन के अंदर वंदे मातरम पर 8 दिसंबर के दिन बहस होती है। 10 घंटे की इस बहस में या चर्चा में, जब चर्चा शुरू होती है तो प्रधानमंत्री का संबोधन होता है और वो संबोधन के कुछ अंश हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किए हैं, आपने भी बहुत जगह देख लिए होंगे। बातें जो उन्होंने कही वो मैंने आपको बोलकर सुना दी हैं। विपक्ष की तरफ से भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आई, सबने अपनी अपनी तरफ से जो बोलना था वो कहा। प्रियंका गांधी जी ने कहा कि आप इस विषय पर चर्चा करें, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा का समय, दशा जो है वो हमारे लिए महत्व रखती है। इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि सभी देशवासियों के दिलों में वंदे मातरम बसा हुआ है, ये पवित्र है और हमेशा के लिए पवित्र रहेगा। इसके स्टैंजा को लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर जी से पूछा गया था कि क्या इसमें से कुछ हटाया जा सकता है। उन्होंने जो कहा वो कांग्रेस ने किया, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर जी पर कुल मिलाकर इस बात को डाल दिया। खैर, इसी तरह से लोगों ने नरेंद्र दामोदर दास जी से भी सवाल पूछ लिया कि आपने बंकिम दा किस आधार पर कहा। टीएमसी ने इसी को मुद्दा बना लिया और कहा कि आप बंकिम दा कहते हैं। इसको कांग्रेस मतलब टीएमसी के द्वारा उठाकर पूछा गया किस हैसियत से आप उन्हें अपने बराबर मानते हैं। वो इस बात पर विरोध करने उतर आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा पूरा प्रोटेस्ट उतार दिया कि साहब ऐसे कैसे कह सकते हो, दा का मतलब बराबर की तरह व्यक्ति होता है। एक सांसद काफी ज्यादा चर्चा में रहे, जिन्होंने अपनी तरफ से बयान में कहा कि मुसलमान उसके सम्मान में खड़ा हो सकता है लेकिन गा नहीं सकता, क्योंकि वो हमें बुत परस्ती की, हमें ईश्वर की वंदन की तरफ प्रेषित करता है, हम वैसा नहीं कर सकते। अपने अपनी तरफ से दिए बयानों में लोगों की अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। असल मायने में जानना और जताना भी सरकार यही चाहती है कि वंदे मातरम से किसको क्या ऐतराज है, इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता में भारत का विभाजन अल्टीमेटली इस गीत से कैसे प्रेषित हुआ, ये आज के यूथ को पता तो चले। खैर, फिलहाल के लिए कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर भी हैं कि भैया खुली सांस तो ले लो, गा लेंगे वंदे मातरम। कुछ का कहना है टैक्स पे बात कर लो, गा लेंगे। इंडिगो को सही से चला दो, गा लेंगे। खैर, सबके अपने अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, मैंने आपके सामने सब रखा।
अमित शाह जी ने भी इस पर लंबा चौड़ा बयान दिया, सबने अपनी अपनी बातें रखी। कुल मिलाकर इन बातों का यही कहना है कि साहब वंदे मातरम में बहुत सी बातें हैं जो आपको पता हो। पहली बात यह कि अंग्रेज और मुगल नवाब आम प्रजा के जब शोषण कर रहे थे उस समय पर आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा इसे लाया गया था, जिसमें सन्यासियों का नारा था कि मां को नमन, वंदे मातरम। 1896 के अंदर कांग्रेस पार्टी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। अंग्रेजों ने इसके ऊपर बैन लगाया। बाकी जो बातें यहां पर लिखी पढ़ी गई हैं वो मैंने आपको बोलकर सुना दी हैं। कुल मिलाकर के वंदे मातरम की प्रासंगिकता आपको पता चली। इस बहस के चलते ही ये भी वंदे मातरम पर हुई चर्चा का पूरे देश को महत्व समझाती है। सबसे पहले शुरुआत वंदे मातरम गीत के इतिहास से करें तो वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में, 1870 में, दशक 70 है तो 1875 में, तभी जाकर आप 2025 में इसका 150वां साल मना रहे हैं, ब्रिटिश इंडिया में डिप्टी मजिस्ट्रेट रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों से आहत थे। और उस समय पर अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश रानी के लिए एक गीत गवाया जाता था, उसके विरोध में उन्होंने इस गीत की रचना की थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल में बहुत ही प्रतिष्ठित एक साहित्यकार के रूप में, बंगाल की एक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रेनेसा के जनक के रूप में देखे जाते हैं। आज जब संसद की डिबेट की बाहर चर्चा निकल कर आई तब पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को बंकिम दा बोल दिया। बंकिम दा यानी कि भाई। तो तृणमूल कांग्रेस इस बात पर विरोध कर रही है कि आप इन्हें दा किस आधार पर कह सकते हैं, आप उनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, कहां बंकिम दा, कहां आप। यह भी चर्चा फिलहाल टीएमसी की तरफ से है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए 1875 में उन्होंने अपनी पहली बार बंगाली पत्रिका बंग दर्शन में इसको लिखा। उसके बाद 1882 में उनका एक नोवेल आया जिसका नाम आनंद मठ था, उसमें उन्होंने इसे पूरी तरह से स्थान दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी जो लेखक, कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, पत्रकार के रूप में चर्चित रहे, आप कोलकाता के अंदर काफी ज्यादा प्रतिष्ठित हैं। बंगाल में इन्हें काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त है। इनके द्वारा वंदे मातरम एक सन्यासी भगवानंद द्वारा, मतलब इनका जो उपन्यास है आनंद मठ, वो असल मायने में कहा जाता है कि सन्यासियों द्वारा अंग्रेजों और उस समय के बंगाल के नवाब के खिलाफ, क्योंकि वो जिस तरह की दमनकारी नीतियां अपना रहे थे, जिसके चलते बंगाल के अंदर भुखमरी के माहौल थे, उससे लड़ने के लिए सन्यासियों द्वारा जब बीड़ा उठाया गया था तो वह अंग्रेजों के खिलाफ उठाया बीड़ा था, लेकिन बंगाल का नवाब जो कि अंग्रेजों का गुलाम हो रखा था उसके खिलाफ भी था। तो कुल मिलाकर उस खिलाफत की भावना ने लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया था। इस पूरे गीत में जो शब्द यूज किए गए हैं, जैसे वंदे मातरम, वंदे यानी कि हाथ जोड़ करके निवेदन करना, जयगान करना, मातरम मां का, सुजलाम, सुजलाम के रूप में देवी, शुफलाम के रूप में देवी, मलयज शस्य शीमलाम की सबकी प्रतिमा है। यानी कि एक प्रकार से यहां देश को, धरती मां को, भारत मां को एक देवी की तरह माना गया है। इस तरह से उनकी उपासना हुई है। 1896 में जाकर यही वंदे मातरम गीत पहली बार सार्वजनिक सभा के अंदर गाया गया। सार्वजनिक गायन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसे बंगाली शैली में संगीतबद्ध किया। कहते हैं उस समय कांग्रेस का 12वां अधिवेशन था, 12वां सत्र था। उस समय राष्ट्रवाद की लहर बहुत तेजों पर थी। असल में क्या है कि जब 1857 के अंदर भारत के अंदर स्वतंत्रता संग्राम कहिए या 1857 की क्रांति कहिए, कहते हैं कि वो दौर था जिसने ब्रिटिशर्स को डरा दिया था। 1857 के बाद डरे हुए ब्रिटिशर्स किसी भी प्रकार की राष्ट्रवाद की लहर को देखते ही भड़क जाते थे। उन्हें यह भय सताने लगता था कि कहीं फिर से 1857 जैसा स्वतंत्रता संग्राम ना हो जाए, उन्हें भारत छोड़ के भागना ना पड़ जाए। इसी वजह से 1896 में जब इस गीत को लयबद्ध तरीके से गाना जाना शुरू हुआ तो अंग्रेजों को इससे बहुत डर सताने लगा। कहते हैं कि 1882 में उपन्यास का जब प्रकाशन हुआ और इसके कुछ अंश बाहर निकल कर आए तो इसकी चेतना धीरे धीरे फैलने लगी, लोग इसे गीत के रूप में गाने लगे। 1896 में कांग्रेस, जो कि उस समय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, उसके अधिवेशन में इसको 1896 के अंदर गाया गया। 1896 में जब इसे गाना शुरू हुआ और 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में कर दिया, तब स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन में बंगाल को एक करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बंगाल की सड़कों पर चलते हुए वंदे मातरम गीत का गायन करते हुए लोगों को एकजुट किया गया।
एकजुट करने में वंदे मातरम ने इस तरह की लहर जगाई कि अंग्रेजों को लगने लगा कि जहां वंदे मातरम गाया जा रहा है वहां अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इसीलिए उन्होंने इस गीत पर प्रतिबंध लगा दिया। एक बार का किस्सा है कि 1905 में एक स्कूल के 200 छात्रों पर 5-5 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि वो लोग वंदे मातरम गीत गा रहे थे। बहुत से लोगों को गीत गाने पर जेल में डाला गया, क्योंकि अंग्रेजों को हर बार इस गीत से अपने खिलाफ बगावत की बू आती थी, क्योंकि यह रचना ही अंग्रेजों के खिलाफ की गई थी। लेकिन चूंकि बंगाल का नवाब मुसलमान था और उसके चलते सन्यासियों द्वारा भी इसके अंदर अंतरे जोड़े गए थे, इसके चलते इस गीत से मुस्लिम समुदाय को अंग्रेजों ने मोटिवेट करना शुरू किया कि यह गीत हमारे ही खिलाफ नहीं है, तुम्हारे खिलाफ भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के समय दुर्जन नामक व्यक्ति, जिसे लॉर्ड कर्जन कहते हैं, नाम तो कर्जन था लेकिन दुर्जन रूप से उसे संबोधित करते हैं, जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था, उसे यह बहुत बुरा लग रहा था कि कांग्रेस बंगाल विभाजन के खिलाफ पूरी तरह से लयबद्ध होकर के विरोध कर रही है। उसने इस आंदोलन को पछाड़ने के लिए, स्वदेशी आंदोलन को पछाड़ने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग का गठन करवाया। मुस्लिम लीग, जो कि आगा खां के नेतृत्व में ढाका के अंदर निर्मित की गई थी, वो कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे स्वदेशी आंदोलन की हवा निकालना चाहती थी। स्वदेशी आंदोलन के समय ही कांग्रेस के अंदर दो धड़े बन गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल चाहता था कि स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाया जाए, बंगाल विभाजन के लिए, बंगाल विभाजन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश को एकजुट किया जाए। वहीं कांग्रेस का नरम दल का जो धड़ा था वो चाहता था कि नहीं, ये क्षेत्रीय मसला है और ये यहीं रहे। इसी के चलते 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, अंग्रेजों को बड़ी राहत मिली। 1906 में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हुए मुस्लिम लीग की अंग्रेज स्थापना करा चुके थे। यही मुस्लिम लीग वंदे मातरम से अपने अंदर नफरत पैदा कर रही थी। वहीं गरम दल के जो नेता थे वो 1907 में कांग्रेस से अलग होकर वंदे मातरम से राष्ट्रीय चेतना फैला रहे थे। राष्ट्रीय चेतना से डरे अंग्रेजों को 1911 आते आते बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा था। इसका मतलब वंदे मातरम से पैदा हुआ जो स्वदेशी आंदोलन का रुख था, उसने अंग्रेजों को फैसला पलटने के लिए तो विवश किया, लेकिन वहीं से अंग्रेजों ने देश के विभाजन के लिए एक सोच विकसित कर ली थी और यही सोच आगे चलते हुए मुस्लिम लीग के लिए एक फ्यूल का काम करती गई। वहीं चूंकि बंगाल विभाजन रद्द कर चुके बंगालियों में यह फीलिंग ऑफ अचीवमेंट था, तो वो जब भी अंग्रेजों के खिलाफ इसे गाते, अंग्रेज तत्काल प्रभाव से मुसलमानों को भड़काते कि देखो बेटा, हमने तो विभाजन रद्द कर दिया, अब तो ये तुम्हारे लिए गाते हैं। वहीं से मुस्लिम लीग के अंदर यह भाव पैदा होने लगा और कहते हैं कि जब खिलाफत आंदोलन हुआ, खैलिफेट के खिलाफ आंदोलन हुआ प्रथम विश्व युद्ध के बाद में, तब मुसलमानों का खिलाफत आंदोलन में साथ लेने के लिए मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने जब समझौता किया, उसी समय कांग्रेस ने तुष्टीकरण शुरू किया, क्योंकि बहुत से मुद्दों पर, क्योंकि पार्लियामेंटो सुधार जब हो रहे थे, उस समय पर जो मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, उस बात पर जिस प्रकार की स्वीकार्यता कांग्रेस ने मानी थी कि हमें विरोध करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ मुस्लिम लीग का साथ चाहिए और उनकी इन नीतियों को हम फिलहाल के लिए स्वीकार करते हैं कि मुसलमानों को चुनेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। कहते हैं कि इसी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण राह पकड़ने लगा और मुसलमानों को लगने लगा कि हमारा विरोध मायने रखता है, अब हम जो चाहेंगे वो मांग सकते हैं। पहले सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, फिर अपना अलग देश मांगेंगे। यही कारण था कि कांग्रेस में शामिल जिन्ना समय रहते बाद में वंदे मातरम गीत के स्टैंजाज पर और इवन वंदे मातरम पर विरोध करने लगे। परिणाम स्वरूप नेहरू जी को इस पर विचार करना पड़ा। 1935 आते आते उन्होंने कांग्रेस के अंदर उठे इस विरोध के स्वर को, जिसमें यह कहा जा रहा था कि वंदे मातरम के कुछ छंद मुसलमानों के खिलाफ हैं, इस पर जिन्ना के दबाव में पता चलता है कि कांग्रेस ने कुछ छंदों को हटाया कि हां, इसकी भावना चूंकि मुसलमान विरोधी हो सकती है, इसलिए इन्हें हटाया जा सकता है। यही कारण है कि आज पीएम मोदी ने जब सदन में बयान दिया, तब उन बयानों में उन्होंने नेहरू जी से उनकी बाध्यता पूछी, कहा कि आपकी ये तुष्टीकरण की नीति थी जिसके चलते आप जिन्ना के सामने झुक गए थे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदे मातरम अगर आप वाकई में पूरा जानते हैं और बिना नकल किए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो जरूर लिखिएगा। इवन 2 ही स्टैंजा भी अगर आप लिख पाते हैं तो लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।